हम्म। गुड मॉर्निंग सम्राट। गुड मॉर्निंग। ऊपर देखो। चलो उठ जाओ फटाफट से अब। हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक और नई सुबह और नए व्लॉग में आप सबका वेलकम है। मैं हूँ प्रियांशी और मैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए स्कूल टिफ़िन और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अकेली रहती हो इसलिए परहेज कर सकती हो तुम इस बीमारी का। अगर हमारी तरह फैमिली में रह रही होती तो नहीं कर पाती। अब मैं क्या बोलूं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा सही, पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं फैमिली में रह रही होती तो ऐसा क्या ही बदल जाता कि मैं अपने बेटे के खाने पीने का परहेज नहीं कर पाती। क्या वाकई में इतना मुश्किल है फैमिली में रह के परहेज कर पाना? एक छोटा सा जवाब दूं, नहीं है मुश्किल। क्या होता है परहेज करना? इसे दूसरों से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद पे एप्लीकेबल करो। दूसरों से क्या लेना देना? और अगर ऐसी फैमिली है कि आपके बच्चे की बीमारी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए जीभ का स्वाद है, तो क्यों ही है ऐसी फैमिली में रहना ज़रूरी? अगर आपके बच्चे को ऐसी बीमारी है जो सिर्फ खाने पीने परहेज से ठीक हो सकती है, तो फिर करो ना परहेज। फैमिली के नाम पर खुद को क्यों बचा रही हो मेहनत करने से? मुझे पता है कई लोगों को मेरी ये बात गलत भी लग सकती है और कुछ को सही, लेकिन मैं ये वीडियो गलत और सही के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप मोटिवेट हो जाए। पता है आपको, ये बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि एक आजमाइश है। आजमाइश बहुत बड़ा सा शब्द लग रहा है ना, लेकिन हाँ, आजमाइश तो है, लेकिन सिर्फ एक माँ के लिए। अगर एक माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, और ना चाहे तो कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो बस भगवान भरोसे, जैसा कहते हैं लोग। ये आप सब सोचते भी होंगे कि अगर किस्मत में ठीक होना लिखा है तो होके रहेगा, वरना कोई भी दवाई या डॉक्टर या परहेज कितना भी कर लो, नहीं ठीक होना होगा तो नहीं होगा। पर मैं सोचती हूँ कि ऐसी सोच कहाँ से आती है आप सबके दिमाग में, जिसका ना सिर है ना पैर। अच्छा, पता है आपको, जब सम्राट को ये बीमारी हुई थी और हम सबको पता चला था कि ऐसी बीमारी है, उस टाइम पर मैं, छोड़ो, इस बात को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। पर इतना कहूँगी, उस टाइम पर मेरे पास इतने सारे एक्सक्यूज़ेस थे कि आप सोच भी नहीं सकते, और सभी जेन्युइन थे। लेकिन मैंने अपनी लाइफ से बहाना और एक्सक्यूज़ेस, इन शब्दों को कहीं बहुत दूर जाके फेंक दिया था। जबकि मेरी सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि आगे कुआं और पीछे खाई। अब भाग, कहाँ भागेगी, ले तेरी शामत आई। लेकिन मैं तो बस मैं ही हूँ। कुआं, खाई, शामत, सिचुएशन, सभी को टेबल पर रखे हुए सामान की तरह एक झटके में टेबल से नीचे गिरा दिया और खुद को सबसे आगे किया। और आज रिजल्ट रिजल्ट तो आप सबके सामने है। पहले मैं ये सोच के दुखी हुआ करती थी कि लाखों बच्चों में किन्हीं एक या दो बच्चों को ये बीमारी होती है, और उन एक या दो बच्चों में से मेरे बच्चे को ही होनी थी क्या? ऐसा साइंटिफिक रेशो है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये बीमारी थोड़ी अजीब है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, किसी किसी को होती है, जिसका ना आता है ना पता है, ना ही कोई पुख्ता रीज़न है, कुछ नहीं पता क्यों होती है। छोड़ो इस बात को।
हर किसी को नहीं होती है, लेकिन जिनको होती है ना, बस उसका उन्हीं को पता होता है कि कैसी होती है ये बीमारी। किसी को ना हो ऐसी बीमारियां, और जिनको है वो सब जल्दी से ठीक हो जाए बस। वैसे अब मुझे खुद पे प्राउड होता है कि मैंने इतनी मेहनत की कि ऐसी बीमारी ठीक हो गई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और हाँ, अगर मेरे जैसी आलसी लड़की इतनी मेहनत कर सकती है तो आप क्यों नहीं? आप भी कर सकते हो, और कोई भी कर सकता है। इतनी बड़ी बात नहीं है। बस आपको अपने मन में ठान लेना है कि इस बीमारी को आप ठीक करके ही आप मानेंगी, और खुद से प्रॉमिस करना है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। कौन सी फैमिली कौन से परहेज तोड़ने, कौन तोड़वा सकता है ये परहेज? जब आप अपनी पे आएंगी ना, तो सब परहेज पूरे कर पाएंगी। बस इसी तरह से सोचेंगी तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब देखो, मेरे साथ कितनी नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, चले जाती हैं। क्या मैं कभी डिमोटिवेट होती हूँ? मैं खुद को मोटिवेट रखती हूँ। होल्ड कीजिए, नीचे नहीं लाना इससे। हाथों को सीधे कीजिए। याद आ गया? नहीं, अभी भी नहीं आया? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो जीरो हो रही थी आपको। बताइए। ये तो उठेगा ही नहीं। बिल्कुल उठेगा, उस दिन किया था आपने। वो इतना जरूरी था यार प्रांति। जिस प्रॉब्लम बता रहे हो उस हिसाब से ज़रूरी हो गया ना। यार प्रांति वो लेती यार। वो तो फार्मेक्स पे भी मिल जाएगा। देखा आपने कैसी कैसी बीमारियां आती हैं मेरे घर। पर मैं तो कभी किसी बहाने का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो होगा वो देखा जाएगा, क्यों डरना? जब बीमारी हुई है तो ठीक भी ज़रूर होगी। किसी और को ब्लेम क्यों ही करना? खुद से मेहनत करना सीखो ना, हर किसी चीज़ के लिए, समझे? और हाँ, एक और बात, अगर आपको लगता है कि आप फैमिली में रहते हुए परहेज नहीं कर पा रहे हो अपने बच्चे का, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी बिना परहेज के। आपको पता है, ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल लास्ट, बस इतने तक ही ठीक हो सकती है। उसके बाद नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे भी जुड़े हुए हैं और फ़ोन पे भी बात होती है। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है जीने के लिए। बस स्टेरॉइड और प्रोटीन पर जी रहे हैं। तो क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसी ज़िंदगी सोच रही हैं? आप क्यों ही रहें ऐसी फैमिली में जो स्वाद नहीं छोड़ सकते? एक बच्चे की बीमारी के आगे उनके लिए स्वाद ज़्यादा है, और सिर्फ जीभ का स्वाद। खाना एक अलग बात है, परहेज का खाना दूसरी बात है। आपके बच्चे के लिए परहेज का खाना होना चाहिए, और अगर फैमिली में रह के नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो ऐसी फैमिली को। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपका बच्चा है। आगे चल के आपको उसे जवाब देना है। आप चाहती तो कर सकती हो। I mean, आगे चल के आपको ये ना कहना पड़े, अपने बच्चे को ये ना बोलना पड़े कि मैं नहीं कर पाई, और वो आपसे ये ना कहे कि अगर आप चाहती तो कर सकती थी। और क्या जवाब दोगे उसे कि आपके लिए अपने बच्चे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी फैमिली रही थी, इसलिए आप अपने बच्चे के लिए परहेज नहीं कर पाई, उसे ठीक नहीं कर पाई। शायद आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन ये आपके कमेंट का रिप्लाई था। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रही हूँ, और मैं आपसे कल मिलूँगी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।